सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती है सबसे पहले। दोस्तों आज सबसे बड़ी खबर मैं लेके आया हूं शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर के। दोस्तों आपको पता है कि सरकार कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट न्यूज है वो है तबादला नीति को लेकर के। दोस्तों यदि तबादला नीति के हिसाब से यदि आपके ट्रांसफर होते हैं तो क्या उसमें सिस्टम रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये पूरा वीडियो देख लेना, इसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केवल इसमें कैडर के अधिकतम 17% लोगों का ही ट्रांसफर होगा और फिक्स रहेगा कि कब ट्रांसफर होगा। बिल्कुल फिक्स रहेगा, आपका अप्रैल में ऑनलाइन फॉर्म होंगे और मई के अंदर आपके ट्रांसफर की सूचियां निकल जाएंगी। अब कौन कौन होंगे उसमें शामिल, किस किस को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें अंक मिलेंगे। अब अंक किस आधार पर मिलेंगे, उसमें बीमारी के आधार पर अलग अंक हैं, जिलों के आधार पर स्कूल और अंक उसके अलग सिस्टम हैं, स्कूल के 4 जोन बनाए गए हैं। ये सारी जानकारी चलो इसमें समझते हैं। तो आज की क्या खास खबर है ट्रांसफर को लेकर के जान लेते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी अपडेट जानकारी हम लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे हैं, देखिए भास्कर की खबर है और भास्कर ये लेके आया है तबादला नीति का ड्राफ्ट क्या है उसके बारे में यहां पर हमारी जानकारी है। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में हर अप्रैल मई में ट्रांसफर होंगे, कैडर के अधिकतम 17% ही दायरे में आएंगे। अब 17% को भी डिवाइड किया गया है 3 जगह, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 17% को 3 जगह डिवाइड किया गया है। चलिए खबर को आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि कब होंगे, पहला हमारा प्रश्न बनता है कि कब होंगे आखिर ट्रांसफर। यदि तबादला नीति लागू हो जाती है तो कब ट्रांसफर होंगे, उसका फिक्स है टाइम। हर साल 6 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। यदि ये पॉलिसी लागू हो जाती है तब की हम बात बता रहे हैं, ठीक है। अप्रैल के महीने में 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर लिए जाएंगे और जो सूचियां हैं ट्रांसफर की वो 10 मई को निकाल दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि कौन करेगा ट्रांसफर। अब इसके लिए भी यहां पर देखिए कमेटी बनाई गई है, उन कमेटियों की मंजूरी बहुत ही जरूरी होती है। तो यहां पर देखिए एक तो जिला स्तर पर रहेगी कमेटी, एक संभाग स्तर पर रहेगी, एक राज्य स्तर की कमेटी रहेगी। इनकी मंजूरी बहुत जरूरी होगी, इनकी मंजूरी के बिना ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अब कमेटी में कौन होगा ये तो आने वाले टाइम में आपको अपडेट जब भी पता लगेगा उस समय बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में यही जानकारी है। इसके बाद में कह रहे हैं कि कितने होंगे ट्रांसफर। अभी हमने कहा कि 17% कैडर के अधिकतम हो सकते हैं। अब 17% को दोस्तों 3 जगह डिवाइड किया गया है। कह रहे हैं कि कुल 5% तो स्वैच्छिक होंगे, यानी 5% तो स्वैच्छिक होंगे जो अपनी इच्छा से चाह रहे हैं ट्रांसफर, ठीक है, उनके होंगे। अब ऐसे केवल 5% होंगे। अब 5% के क्राइटेरिया में आप आओगे कि नहीं आओगे ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि इसमें नंबर मिलेंगे। जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसका ट्रांसफर हो जाएगा 5% में, एक प्रकार से कट ऑफ निकलेगी, ऐसे समझ लो आप। इसके बाद में 5% जो होंगे वो अनिवार्य होंगे, 5% अनिवार्य होंगे दोस्तों, यानी कि वो तो होने ही हैं चाहे वो कैसे भी मानो आप। इसके बाद में 7% अंतर जिला ट्रांसफर होंगे, 7% जो है वो अंतर जिला ट्रांसफर होंगे। आप समझ रहे हैं अंतर जिला ट्रांसफर, तो ऐसे करके ये सारे मिला के हो जाते हैं 17%। तो हमने अभी कहा कि भाई कैडर के अधिकतम 17% ही दायरे में आएंगे, तो इस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब पूरी खबर हम देखते हैं। ये खबर है आपकी जयपुर से। चलिए विस्तृत खबर को हम आपको बता रहे हैं आखिर क्या है जानकारी। चलिए कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के लिए तबादला की नई नीति तैयार की है ताकि तबादलों के लिए नेताओं के चक्कर न काटने पड़े। हालांकि इस बार नेताओं की सिफारिश पर ही तबादले होंगे। ये कह रहे हैं कि इस बार जो तबादले होंगे, अभी तबादला सूचियां आपको पता है कि इस मंथ में भी आ सकती हैं। वैसे 25 तारीख के बाद में कभी भी आने को कहा गया है, तो अब हमें केवल इंतजार करना है, लेकिन ये आने वाले टाइम में बता रहे हैं। वैसे शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि यदि इसको मंजूरी मिल जाती है तो इस बार भी ट्रांसफर इसी नीति से हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी तो ये कह रहे हैं अभी, ठीक है, अभी बताएंगे उनका स्टेटमेंट भी हम। आगे देखिए कह रहे हैं लेकिन नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सीएम स्तर पर मंजूरी का इंतजार चल रहा है। शिक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के लिए तबादला नीति में क्या खास है,
पहली बार भास्कर इसका खुलासा कर रहा है। तो जो नीति में कुछ खास है, भास्कर ने वो सारी जानकारी इकट्ठी की है और यहां तक पहुंचाई गई है। दोस्तों कह रहे हैं कि नई नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि तबादले ऑनलाइन सिस्टम से विभागीय पोर्टल व कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कि तबादलों के लिए टाइम फ्रेम तय किया गया है, फिक्स रहेगा। कैसे? हर साल 6 से 10 अप्रैल तक तबादलों के लिए आवेदन किए जाएंगे और 10 मई को तबादला सूचियां जारी कर दी जाएंगी। बिल्कुल फिक्स रहेगा सिस्टम। ट्रांसफर के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को 4 जोनों में बांटा गया है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रांसफर के लिए हमारे स्कूल हैं उनको जोनों में बांटा गया, यानी 4 जोन बनाए गए हैं। किस हिसाब से बांटा गया है अभी मैं आपको बताऊंगा। आगे कह रहे हैं कि जिलों को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया, यानी जिलों की भी 4 कैटेगरी होंगी। जिला, संभाग व राज्य स्तर पर तबादला कमेटियों का गठन किया जाएगा। कह रहे हैं कि आवेदन के बाद में इन तबादला कमेटियों के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। एक बार में हर कैडर के अधिकतम 17% ही तबादले होंगे। इसमें अनिवार्य तबादले 5%, स्वैच्छिक 5%, अंतरजिला 7% होंगे। यह नीति प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सभी कैडर पर लागू होगी। तो आप समझ गए दोस्तों कि ये जो नीति है वो क्या है, इसके बारे में आपको मेन पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें अंक किस आधार पर दिए जा रहे हैं, अंकों का क्या डिवाइडेशन इसमें रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं अंकों का डिवाइडेशन। यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहां ये बता रखा है, देखो परफॉर्मेंस स्कूल में ठहराव के अंक मिलेंगे। इसी आधार पर ट्रांसफर में वरीयता मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो हमारे जिले हैं उनको किस तरह से 4 जोनों में विभक्त किया गया है। देखिए यहां पर, चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते हैं इसमें कि जो स्कूल हैं, स्कूलों को 4 जोनों में कैसे बांटा गया है, 4 जोन कैसे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जोन ए, देखो जोन ए क्या है, कोई अंक नहीं है। जोन ए में कोई भी अंक नहीं मिलेंगे, यानी कि जैसे कि निगम है, परिषद है, पालिका क्षेत्र है। ठीक है, निगम है, परिषद, पालिका क्षेत्र व इसकी सीमा के बाहर अधिकतम 13 किलोमीटर के दायरे में यदि स्कूल है तो आपको किसी भी तरह के अंक नहीं दिए जाएंगे। यह कहलाएगा ए जोन का, यानी कि बढ़िया फैसिलिटीज होगी एक तरीका से। ठीक है, ए जोन में। इसके बाद में है बी जोन। बी जोन में 1 साल के 2 अंक आपको मिलेंगे, यानी 1 साल आपने नौकरी करी तो उसके 2 अंक हो गए, आपने 2 साल करी तो आपके 2 अंक और जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 अंक हो गए। इस तरीका से जितनी ज्यादा आपकी सर्विस होगी उतने ही ज्यादा आपके अंक होंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि निगम, परिषद, पालिका के क्षेत्र में इसकी सीमा के बाहर अधिकतम 25 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में ये जोन ए में नहीं है, यानी कि जोन ए में नहीं है, ये जोन बी के अंतर्गत आते हैं। जोन ए में कोई अंक नहीं है, जबकि जोन बी में 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद में है जोन सी। 1 साल के 3 अंक इसमें मिलेंगे दोस्तों। जोन सी में आपको 3 अंक मिलेंगे 1 साल सर्विस करने के। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व इनमें 39 किलोमीटर की सीमा के बाहर आने वाले स्कूल जो जोन ए बी में नहीं है। ठीक है, ए और बी से जो बाहर के स्कूल हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं जोन डी। जोन डी में हैं 5 अंक मिलेंगे हर साल के, बाकी सभी समस्त स्कूल। ठीक है, बाकी जो बच गए स्कूल वो सारे इसमें आ जाएंगे जोन डी में, यानी ए बी सी से जो बच गए वो सारे इसी में आएंगे। जोन का निर्धारण सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी। बात समझ गए? तो ये तो हो गया दोस्तों कि हमारे जो स्कूल हैं उनको 4 जोनों में विभक्त किया गया है। जोन ए में आपको कोई अंक नहीं है, जोन बी में 2 अंक हैं, जोन सी में 3 अंक हैं और जोन डी में आप सर्विस करते हैं तो आपको 5 अंक मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि जिलों के आधार पर स्कूल और अंकों का निर्धारण किस तरह से किया गया है। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। जिलों का जो निर्धारण है वो श्रेणी ए के अंदर 1 साल का 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अब श्रेणी ए में कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, अजमेर के जोन ए बी सी सेवा को छोड़ करके। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे श्रेणी ए में।
अब देखो हम देखते हैं श्रेणी बी में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। 1 साल के लिए इसमें 2 अंक मिलेंगे। इसमें टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर पाली, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है श्रेणी सी, 1 साल के इसमें 4 अंक मिलेंगे। इसमें आता है आपका धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर के जोन ए व जोन बी में की गई सेवा को छोड़ करके, ठीक है, उसमें जो सेवा की है आपने उसको छोड़ना पड़ेगा। श्रेणी द, 1 साल के इसमें 5 अंक मिलेंगे। इसमें बचे हुए जो जिले हैं जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़ में जोन ए में की गई सेवा को छोड़कर, ए में आपने जो सेवा की उसको छोड़ करके यहां पर सेवा आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें एक और क्राइटेरिया है, बीमारी के आधार पर किस तरह से इसमें अंकों का डिवाइडेशन होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पूर्णतः दृष्टिबाधित है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 40 से 50% दिव्यांग है तो 5 अंक मिलेंगे। 51 से 70% दिव्यांग है तो 8 अंक मिलेंगे। 70% से अधिक दिव्यांग है तो 10 अंक मिलेंगे। गंभीर बीमार शिक्षक, उसको 10 अंक। उसके बाद में गंभीर बीमार पति पत्नी बच्चे, उसको 8 अंक। विधवा है तो 8 अंक। विदुर है तो 8 अंक। ठीक है, एकल महिला या अविवाहित है तो उसको 5 अंक। पति पत्नी राज्य केंद्र सेवा में हो या भूतपूर्व सैनिक, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक, राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए पति पत्नी केंद्र सेवा में है, भूतपूर्व सैनिक के 5 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक है तो उसको 5 अंक। राज्य स्तरीय पुरस्कृत है तो उसको 3 अंक। ठीक है, बच्चों की आयु 10 साल से कम होने पर ही ये आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरीका से यहाँ पर बताया कि अंकों का डिवाइडेशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1-2 चीज और हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि परिणाम के आधार पर संस्था प्रधानों और शिक्षकों को अलग अलग अंक मिलेंगे। दोस्तों रिजल्ट के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। कैसे? सबसे पहले संस्था प्रधान को किस तरह से दिए जाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं में 50 से 70% विद्यार्थी प्रथम आने पर 1 अंक मिलेगा। 70 से 90% प्रथम आने पर 3 अंक मिलेंगे। 90% से 100% प्रथम आने पर 5 अंक मिलेंगे और 90 से 100% से अधिक परिणाम होने पर 3 अंक व 100% परिणाम होने पर 5 अंक दिए जाएंगे। 8वीं क्लास में 90 से 100% से कम बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर 1 अंक व 100% को ए ग्रेड मिलने पर 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, नामांकन के लिए भी यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं। स्कूल में 2 वर्षों में 25% या अधिक की नामांकन बढ़ोतरी होती है तो संस्था प्रधान को 3 अंक व शिक्षकों को 1-1 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। आगे इसमें कह रहे हैं कि आवेदन पत्र में गलत सूचना देने वाले शिक्षक व कर्मी का तबादला रद्द होगा, कार्रवाई भी होगी और तबादला जॉन डी के स्कूल में होगा। ठीक है, उसके बाद में तबादला जो है जॉन डी में पटक दिया जाएगा उसको। 5 साल तक तबादलों के लिए उसकी कोई मतलब डिजायर नहीं होगी, किसी भी तरह से उसका ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। आगे देखते हैं जो हमारे अन्य शिक्षक हैं उनको किस तरह से नंबर यहां पर दिए जाएंगे। कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं में 90 से 100% से कम परिणाम पर 1 अंक, उसके बाद में 100% परिणाम पर 3 अंक। 8वीं में 90 से 100% से कम विद्यार्थियों के ए ग्रेड आने पर 1 अंक और 100% के ए ग्रेड आने पर 3 अंक। प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब यहां पर शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं इस बारे में, चलो उनकी हम बात सुनते हैं। कह रहे हैं कि तबादला नीति तैयार है, मंजूरी का इंतजार है कल्ला। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नीति बना ली गई है, सीएस के माध्यम से सरकार के पास में भेजी है, इस पर विचार हुआ है और मंजूरी मिली तो इसी आधार पर तबादले होंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री जी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने आपको बताया कि ट्रांसफर का क्या प्रारूप होने वाला है, किस तरह से ट्रांसफर होने वाले आने वाले टाइम में। तो ये सिस्टम रहेगा ट्रांसफर का। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इस बार भी कर सकती है, लेकिन संभावना इस बार 1% है। इस बार तो वही सिस्टम रहेगा, डिजायर वाला सिस्टम है, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ये आने वाले टाइम में यही सिस्टम हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इससे सबके लिए फायदा है, स्कूल भी अच्छा होगा, शैक्षिक स्तर भी बहुत मजबूत हो जाएगा, टेंशन किसी को नहीं होगी, मानसिक रूप से सब स्वस्थ होंगे और ईमानदारी से, मन से, बहुत अच्छे से अपना शिक्षण कार्य सभी शिक्षक साथी करवा सकेंगे दोस्तों। तो ऐसा होना चाहिए, जल्द से जल्द शिक्षा नीति आनी चाहिए। ये मतलब अपने दोस्तों ये नीति जो है हम सबके मतलब पक्ष में रहेगी। ये आपका पूरा सिस्टम है, इसमें हमने आपको बता दिया है। तो चलिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि
तभी आपको ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।